नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बॉलीवुड जगत से सबसे बड़ी जानकारी जो फिलहाल इस वक्त आ रही है, सैफ अली खान के घर पर देर रात चाकू से हमला हुआ और सैफ अली खान उसमें घायल भी हो गए। इसको लेकर के तमाम जानकारियां जो हैं वो अब कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रही हैं और इसको लेकर के हमारे साथ वरुण जुड़ रहे हैं। वरुण से सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वरुण, आप लगातार कवर कर रहे हैं इसको, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जानकारियां जो हैं, अपडेट्स इसमें निकल करके अब सामने आ रहे हैं। देखिए, सैफ अली खान एक बहुत बड़े स्टार बॉलीवुड नेता के साथ साथ इस वक्त बॉलीवुड के अभिनेता के साथ साथ अभी वो सबसे बड़े इस वक्त नवाब भी हैं। और पूरा देश इस वक्त ये सोच रहा है कि सैफ अली खान पे क्यों हमला हुआ। तो सैफ अली खान के घर पर रात को लगभग 2 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोग आते हैं। एक थे, दो थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन वहां पर वो चाकू के साथ सैफ अली खान पर हमला करते हैं। वहां पर किस तरीके का इस वक्त दृश्य बना, इस पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपडेट दें तो वो जो सैफ अली खान थे उन पर 5 से 6 बार इस वक्त कहा जा रहा है कि चाकू से हमला किया गया और रात को 3 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभी की जो ताजा अपडेट है, जो लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, उस हिसाब से इस वक्त वो सेफ हैं, उनकी सर्जरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जब चाकू मारा गया तो उनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी के पास इस वक्त जब वो चाकू का सबसे बड़ा जो इस वक्त घाव था वो था, और वो चाकू के कुछ टुकड़े भी उनकी पीठ में से बाद में निकाले गए। यानी कि आप सोचिए कि वो कितना बड़ा इस वक्त हमला था। एक तरीके से पूरी मुठभेड़ हुई आपस में। सैफ अली खान और वो जो अज्ञात शख्स उनके घर में घुसा था वो आपस में लड़े, क्योंकि 5-6 बार चाकू चला। बिल्कुल। तो और वरुण, इसमें एक और बात सामने आई कि जो वहां पर काम करने वाली थी, सबसे पहले उससे बातचीत शुरू हुई, उसके बाद उसके बीच में सैफ अली खान जब आए तो उस वक्त हाथापाई हुई। तो ये काम वाली से क्या बातचीत चल रही थी उस दौरान? ये अपने आप में इस वक्त बड़ा सवाल है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि हम इस चीज को समझें कि आखिर में मेड भी घायल हुई है, मेड से पहले बातचीत चल रही है उस व्यक्ति की, तो क्या वो मेड को व्यक्ति जानता था? क्या मेड के जरिए अंदर आया हुआ था? मेड और उस व्यक्ति की बातचीत होती है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है वरुण की कहीं मेड ने उसको रोकने की कोशिश की होगी घर के अंदर, जब वो दाखिल होने की कोशिश कर रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेड कोशिश कर रही हो कि ये अंदर तक ना पहुंचे और उस बीच कहीं बातचीत जो है वो शुरू हुई हो, हाथापाई शुरू हुई हो। बिल्कुल, रात का वक्त मेड बातचीत कर रही, किसी अज्ञात वक्त जरूर हुआ होगा कि घर में शोर मचा होगा। सैफ अली खान घर पे थे, वो वहां पर आते हैं और उसके बाद वो, अगर वो अज्ञात शख्स है चाकू के साथ वहां पहुंचा हुआ है तो उसकी मंशा या तो चोरी करने की रही होगी, जो अभी शुरुआती दौर में नजर आ रहा है, उसके साथ साथ, या फिर वो सैफ अली खान को खोजते हुए ही आया था, या कोई उसकी कोई और मंशा थी। इन चीजों पर बहुत सारी अभी चीजें हैं जिसकी पुलिस अपने अलग हर एक एंगल से तहकीकात करेगी। लेकिन तो वरुण ये भी उठता है कि आखिरकार वो भीतर दाखिल कैसे हो गया। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और जब बाबा सिद्दीकी की साथ जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, सीधा कह सकते हैं, तो उस समय में जो इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, तो इस बीच जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे वो कैसे थे? उनके घर के बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग उस वक्त कहां थे? इसको लेकर के भी तो अब सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है ना। बिल्कुल, देखिए, अब सैफ अली खान है, सिर्फ करीना कपूर और अपने बच्चों के साथ तो रहते नहीं होंगे, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, और जो उनका घर है बांद्रा में, उसके आसपास बॉलीवुड का आधे से ज्यादा इस वक्त पूरा जगत वहीं रहता है। सभी बड़े से बड़े हीरो हीरोइन जितने भी आप देखते हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सभी लोग वहां रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा इस वक्त एक शौक है सभी के लिए कि किस तरह से 10 मंजिला इमारत है जिसमें वो रहते हैं, वो जो अपार्टमेंट है, उसमें इन मंजिलों तक पहुंच जाना। एक अज्ञात शख्स घूम रहा है और सैफ अली खान को 5-6 बार चाकू घोंप देता है। अपने आप में बहुत बड़ा इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर में अंदर घुसा कैसे? कोई व्यक्ति आता है तो एंट्री होती है, जैसे उनके घर के बाहर हम देखें तो एक एंट्री होती है, उसमें जाता है, ऊपर से अलाउ होता है, तब कोई व्यक्ति अंदर जाता है। तो इस तरीके से घुस जाना किसी व्यक्ति का अपने आप में आज बॉलीवुड जगत को डरा रहा है। सैफ अली खान, और आप पूरे सोचिए, अभी कुछ दिन पहले सैफ अली खान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो बहुत सारी कड़ियां जोड़ती हैं। वो घूमने गए हुए थे, वो इसी हफ्ते अपने घर वापस आए थे, तो क्या ये सोचा समझा था कि इसी हफ्ते जाया जाएगा? या फिर अभी वो जो एंगल आया है कि मेड के साथ कोई बातचीत हो रही थी, तो क्या वो व्यक्ति मेड के जरिए आया, या फिर मेड को भी इस वक्त चोटिल है? तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इतने बड़े अभिनेता के घर में अगर घुसता है इतनी सिक्योरिटी के बाद भी, तो ये वाकई में इस वक्त पूरे बॉलीवुड को डरा रहा है, मुंबई वासियों को डरा रहा है। और वो बांद्रा में जो इतने बड़े बड़े अभिनेता हैं, इस वक्त पूजा भट्ट ने सबसे पहले सामने आकर कहा कि बांद्रा में पुलिस बहुत कम है, सबसे पहले तो पुलिस बढ़ाई जाए। तो ये सवाल हैं जो निकल के आ रहे हैं। वरुण, सवाल ये भी है कि जब अस्पताल में उनकी भर्ती जब करवाई गई थी तो उस दौरान डॉक्टर्स ने अब जो स्थिति है वो क्या बताई है, और इसी के साथ साथ उसमें क्या और जानकारियां जो हैं, क्या वो खतरे से बाहर है, उनकी सर्जरी जो थी वो हो चुकी है,
क्या जानकारी है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे पहले क्या हुआ, न्यूरोसर्जन बुलाया गया क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के आसपास था। तो सबसे पहले तो जो घाव था, जो चाकू थे, उन सबको लेकर सब डॉक्टर्स की अलग अलग टीम आई। इस वक्त जो आप सोचिए, सर्जन्स आते हैं, प्लास्टिक सर्जन आए, न्यूरोसर्जन आए, सब आए। उन्होंने रात को 4 बजे से वो इलाज शुरू कर दिया था। उनकी एक सर्जरी हुई जिसमें से चाकू निकाल लिया गया, यानी कि चाकू के कुछ टुकड़े शायद थे या फिर वो आगे इन्फेक्शन ना बढ़े, उन चीजों को सुनिश्चित किया गया। वो चाकू निकाला गया है। 5 से 6 बार की इस वक्त खबर आई है, लेकिन अभी पूरा जो बुलेटिन है वो लीलावती अस्पताल अभी देगा। लेकिन अभी फिलहाल वो सुरक्षित हैं, खतरे की बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त नहीं, बिल्कुल चूक तो बहुत बड़ी है वरुण, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि देखिए इतने बड़े फिल्म अभिनेता के साथ अगर इस तरीके का हो रहा है, इससे पहले भी क्योंकि घटनाएं हो चुकी हैं, सलमान खान के ऊपर भी लगातार सिक्योरिटी को लेकर के कई कंसर्न्स उठते रहे हैं। तो ऐसे में अगर उन्हीं के तरीके के जो अभिनेता हैं, इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो सवाल उठने लाजमी है। इसमें सवाल ये भी है वरुण कि अब तक जब ये घटना हुई थी उस दौरान करीना कपूर जो थी वो कहाँ थी? क्या वो साथ ही में थे वहां पे? बिल्कुल, देखिए करीना कपूर, सैफ अली खान और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे इस वक्त वहीं पर रहते हैं। उसके साथ बहुत से नौकर चाकर हैं। अगर हम अब कड़ियां जोड़ने की कोशिश करें तो 6 घंटे पहले करिश्मा कपूर ने एक फोटो डाली थी करीना बिल्कुल, कपूर के बिल्कुल। साथ। तो हो सकता है कि वो किसी के साथ हो, बाहर से आए हो, आने का इंतजार किया हो। कोई व्यक्ति सुबह से ही छुपा हुआ था और अलग अलग बड़ी बड़ी मंजिला है इस वक्त, इतनी मंजिलें हैं उनके में, अलग अलग जगह पर अलग अलग फ्लोर पर सब रहते करते थे। जो सैफ अली खान थे उस वक्त उसी फ्लोर पर मौजूद हैं। तो बहुत सी इस वक्त कड़ियां हैं जो अपने आप में सवाल उठा रही हैं। और सैफ अली खान ही क्यों? सैफ अली खान के घर पे अगर कोई आता है इस वक्त तो किस तरीके से, क्योंकि चोरी करने अगर कोई घुसा है, क्या सैफ अली खान का घर उसे आसान लगा या फिर वो चाहता था कि सैफ अली खान तक पहुंच पाए? तो ये सवाल इस वक्त बहुत बड़े यहां पर खड़े होते हैं। और सवाल तो ये भी है ना वरुण कि आज सैफ अली खान के साथ हुआ है, कल किसी और अभिनेता के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि ठोस कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करते तो फिर आगे और भी तो अभिनेताओं के ऊपर, उनकी जीवन के ऊपर भी तो प्रश्न चिन्ह उठते बिल्कुल नजर आ रहे हैं। घबरा गए बांद्रा में रहने वाले। अभी पूजा भट्ट की जो हमने बात बताई, वो घबरा गए। उनको ये लग रहा है कि यार मतलब अगर सैफ अली खान घुस गए तो मेरे तो क्या होगा? जो डायरेक्टर्स हैं, बाकी रहते हैं, एक्शन डायरेक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन वो जो इस वक्त बांद्रा में उनकी सोसाइटी के, उनके अपार्टमेंट के आसपास जब रहते हैं तो वो इस वक्त बेहद ज्यादा घबराए हुए हैं कि क्या पता चोर कभी कहीं आया हो, 10वीं मंजिला पे आया तो कैसे पहुंचा। बहुत से इस वक्त सवाल है। शाहरुख खान के घर पिछले 2023 में 2 अज्ञात लोग इस वक्त घुस जाते हैं। तब भी एक बड़ा सवाल हुआ था मुंबई पुलिस पे। जब बाद में पूछताछ हुई थी तो ये सामने आया था कि वो फैंस थे, लेकिन क्या चाकू लेकर भी अब फैंस आने लग गए हैं? क्या हमला भी करने लग गए? तो मुंबई पुलिस को इस वक्त ये सोचना होगा कि भैया आके कोई किसी के अगर हमला कर गया है तो क्या हुआ? वो जो सिक्योरिटी सैफ अली खान के खुद के घर थी, उनके घर पे क्या हुआ? तो इस वक्त बहुत बड़ी एक शॉकिंग ये जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। उसकी छोटी छोटी चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल वरुण, मुंबई पुलिस के ऊपर तो देखिए सवाल बहुत पहले से ही उठते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चाहे बाबा सिद्दीकी की बात हो, सलमान खान की बात हो, तो इसको लेकर के अब मुंबई पुलिस का क्या एक्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्या लगता है? क्या वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब बढ़ाए जाएंगे? सरकार इसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां ले रही हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है? सत्ता में हलचल किस तरीके की है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि शाहरुख के जब घर पे 2 लोग आए थे तभी कहा गया कि फैंस थे, तो वहां पर उस चीज को थोड़ा हल्का कर दिया जाता है। लेकिन अभी मुंबई पुलिस पिछले 1 साल से जिस तरह से सलमान खान का केस चला है, लॉरेंस बिश्नोई की जो धमकियां हैं, और उसी के साथ साथ सिद्दीकी जिस पे जो हमला हुआ उसके बाद उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी, तो देखिए आप मुंबई पुलिस इस वक्त प्रश्न चिन्ह के आगे ही रही है, क्योंकि उनको जवाब देना होगा कि आखिर में क्या किया गया है। क्या इस चीज को नहीं सोचा गया कि बांद्रा में अगर कोई शख्स रात को 2 बजे के आसपास घूम रहा है या फिर 2 बजे किसी घर में घुस जाता है तो उनकी क्या कोई जवाबदेही नहीं है? सारी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की या उस अपार्टमेंट की ही जवाबदेही है, या इस तरीके के लोग उनके घर में घुस रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी सामने आ रही है फिलहाल वो यही है कि सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं और लगातार उनकी जो परिवार है वो उन तक पहुंच गई है और कहीं ना कहीं कोशिश में है कि वो किसी तरीके से अपने घर जाएं। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि मुंबई पुलिस का क्या एक्शन इस पर होगा, इसके ऊपर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सत्ता के गलियारों में क्या हलचल है, इसको लेकर के भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिरकार अब उधर से क्या प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। देखिए विपक्ष तो वरुण अब घेरेगा,
क्योंकि विपक्ष तो पहले भी बाबा सिद्दीकी की भी जब हत्या हुई थी तो विपक्ष ने घेरा था मुंबई पुलिस को, सत्ता के लोगों को। अब भी तो विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करेगा वहां। बिल्कुल, देखिए सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि आप सोचिए मुंबई जैसी जगह पर इतने बड़े अभिनेता के घर पे अगर हमला हो जाता है और उसी को 5 से 6 बार कोई चाकू मार जाए, तो ये अपने आप में देश में बहुत बड़ी चिंता वाली बात है कि यार मुंबई में कोई भी अभिनेता रहता है और उसके घर पे आके कोई मार गया, कैसे मार गया? कुछ मतलब कुछ तो होता होगा कि आपके इन्फॉर्मर्स हैं। अब मुंबई पुलिस से जब हमने ऑफ रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि हम सीसीटीवी जो नीचे लगे हैं उसके जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वरुण अभी इसी पे आ रहा था, क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल लोगों के घर हैं तो वहां पर सीसीटीवी और सब कुछ लैस होता है। तो ऐसे में क्या लगता है, सीसीटीवी को क्या पुलिस अब तक सीसीटीवी तक पहुंच नहीं पाई है, या क्या कुछ है, या सीसीटीवी से कुछ खुलासे होने की संभावनाएं हैं? इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अभी सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग्स है उनको खंगालना शुरू कर दिया है पुलिस ने, अपने ले लिया है हाथ में वो रिकॉर्डिंग्स को। अब वो पता कर रहे हैं कि क्या कौन व्यक्ति था, कितने बजे घुसा, क्योंकि बहुत से इस वक्त सवाल हैं कि अंदर घुस गया, उसके बाद वो सैफ अली खान तक पहुंच जाता है। इतना बड़ा अपार्टमेंट 10 मंजिला, उसमें सैफ अली खान तक वो पहुंच गया है कि क्या या तो कोई अंदर रहने वाला व्यक्ति उसे बता रहा है, ये भी चीजें हो सकती है। हर एंगल से इस वक्त जांच होगी, क्योंकि ये अपने आप में किसी के घर के अंदर घुस कर उस पर हुआ हमला नजर आ रहा है। अगर कोई चोरी करने भी घुसा है तो वो 6 से 7 बार मुझे नहीं लगता कि चाकू मारेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ करने के बावजूद वो भाग भी गया वहां से, वो फरार भी हो गया। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी थी, समझ में आता है कि कुछ चूक रही होगी कि वो अंदर चला गया, मगर फिर वो आराम से बाहर भी आ गया सब कुछ करके। तो ये भी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो है नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे सोर्सेज उन्होंने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि डक्ट के थ्रू आ गया हो। अब डक्ट के थ्रू कोई आ रहा है तो किसी ने तो रास्ता बताया होगा कि डक्ट कहां से आते हैं और कौन सा सैफ अली खान के कमरे की तरफ या सैफ अली खान जहां पर होंगे जिस मंजिल पर वहां तक आते हैं। तो बहुत सारे इस वक्त सवाल है जो सैफ अली खान के साथ होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात इस वक्त की सैफ अली खान सुरक्षित हैं, अभी उनको कोई भी किसी तरीके का खतरा नहीं है। लेकिन आने वाली उनकी फिल्में हैं, ज्यूल थीफ से लेकर उनके बहुत सारे इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। वो डायरेक्टर्स, वो इस वक्त वो प्रोड्यूसर्स भी शायद घबरा गए होंगे कि अब वो जो डेट्स होती हैं इतने बड़े हैं तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट पड़ती हैं। मूवीज की डेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, जो पुराना उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब पर इस वक्त बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी वो सेफ हैं। अब देखते हैं कब तक जल्द से जल्द वो हील कर पाए। चलिए, तो सबकी नजरें फिलहाल इसी पर हैं कि मुंबई पुलिस की तरफ से क्या बयान दिए जाते हैं, लीलावती अस्पताल की तरफ से क्या अपडेट्स आ रही हैं, इसको हम पल पल आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि फिलहाल सैफ अली खान सुरक्षित हैं और उनकी परिवार जो है वो वहां तक पहुंच चुकी है, उनके पास ही है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं सैफ अली खान को, और फैंस और सेलिब्रिटीज जो हैं तमाम, वो भी अब दुआएं कर रहे हैं सैफ अली खान के लिए कि वो जल्दी रिकवर कर लें। जैसा कि वरुण ने बताया कि और भी बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो उसको भी कहीं ना कहीं डिले हो सकती है, उसके ऊपर भी निगाहें रहेंगी। तो ऐसे में जो भी अपडेट्स होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।